सब लोग उस दिन बताया थे, थोड़ा बहुत याद है क्या वो? क्वेश्चंस मैंने बताया था, याद है? पूर्वानुमान, हाँ वो तो पूर्वानुमान के बारे में याद है ना? हाँ तो आज जो मैं आपको बताऊंगा, आज पूर्वानुमान के बारे में नहीं बताऊंगा। आज एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा जिसमें जैसे आपके क्वेश्चंस में आ जाता है कभी कभार, है ना, कोडिंग और डिकोडिंग का। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, आते ही रहते हैं। एक बार देख लीजिए आप, हाँ ठीक है ना, सिलेबस में आपके थे कोडिंग डिकोडिंग में। तो सबसे पहले तो आपको उसके नंबर से आते हैं। कोई भी जैसे मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, वनडे में भी ये क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, है ना। जैसे आप सी सेट के उसमें भी देखोगे जो वनडे का एग्जाम होता है उसमें भी आते रहते हैं। अच्छा, जो वनडे का एग्जाम होता है जैसे 20 क्वेश्चंस आते हैं, 25 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस में रहते हैं। अगर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो सकता है 2 से 3 हो, है ना। और अगर 50 क्वेश्चन है तो उसमें 5 से 6 की क्वांटिटी रहती है क्वेश्चन की, नंबर ऑफ क्वेश्चन, है ना। सी सेट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे वो बता रहे हैं। फिर भी 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहते हैं और ये बड़े आसान होते हैं, इनमें कुछ बहुत मेहनत करने की उसकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सबसे आपको तो पता होगा, बचपन से ही पढ़ रहे हो, ABCD तो पढ़ ही रहे हो ना, ABCD E F G H I J K L M, है ना। N O P Q R S T U V W X Y। अब पढ़े होगे इसको, तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। क्लास फर्स्ट में जब बेबी से स्टार्ट किए होगे पढ़ना, तो पहले तो बेबी तो हम लोग के टाइम पे नहीं हुआ करता था, क्या हम लोग तो डायरेक्ट LKG में गए हैं, है ना। घर वाले ले जाके ऐसे वो कर देते थे, तो डायरेक्ट हम लोग LKG में गए। LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करते हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग यही बताते थे, ऐसे गोला दे देते थे बनाने के लिए, जैसे कुछ रहता था, कहते थे लो इसे पाई पाई की चॉइस है ना। एक पहले दिन जब आप छोटे थे तो ऐसे ऐसे था, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करते थे। धीरे धीरे अब आपका वो जैसे जैसे आप उसके लिए थोड़ा सा अवेयर होते गए, वहाँ तब उस समय के टीचर्स को लगता था कि हाँ अब ये उतना कर लेंगे, तो थोड़ा सा बढ़ाते थे। तो ऐसे करता है, ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा बनाओ, फिर इसको ऐसे बनाओ, तो ये कैसे से काट तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। धीरे धीरे बना। तो वैसे ही आपको जो इसके क्वेश्चंस हैं, है ना, इसी के क्वेश्चंस हैं, तो ये आप बेसिक चीजें सीखे हो, लेकिन एग्जाम में डिकोड करना रहेगा आपको। ये सब पढ़ना नहीं है आपको, डिकोड करना रहेगा। डिकोड का मतलब होता है कि जैसे जरूरी नहीं है कि इसमें डिकोडिंग का भी कोई एक पैटर्न नहीं है, जैसे पार्टिकुलर ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि मैंने आपको 1 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन बता दिया, हूबहू वही प्रश्न आ जाए। हूबहू की बात गारंटी कोई नहीं लेता है। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि जो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं उसको आपको बता रहा हूँ कि वो करोगे तो मैं ये भी गारंटी नहीं लेता हूँ कि एकदम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आएगा, उसी से मिलते जुलते प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है, जो एग्जाम में आ रहे हैं उसी से मिलते जुलते आपको एग्जाम में मिलेंगे। और आप वैसे क्वेश्चन जैसे जब प्रैक्टिस रहेगी तो क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि हाँ हमने पढ़ा, एक बार ट्राई करते हैं। जैसे आप देखो, जैसे क्लास जब चलती है SSC वाले में देखते थे, सिटिंग अरेंजमेंट में बड़े बड़े से क्वेश्चन रहते थे, तो बड़ा क्वेश्चन देख के जनरली आदमी के अंदर एक भय हो जाता, अरे आप तो वैसे ही ना इतना बड़ा सा लेंथी सा लैंग्वेज कौन पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो फिर कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप देखो, पहली बात तो अगर इसको आपको करना है तो A से लेके Z तक तो आपको, मैं समझता हूँ कि सबको याद होगा, A से Z तक याद ही होगा। ABCD करके पढ़े हो ना, पढ़े हो कि पढ़े हो ना, ABCD, जैसे ABCD, इसमें ये जो अपोजिट आप तो ये पढ़े ही हो, जैसे A का नंबर कितना होता है, 1 होता है। B का नंबर क्या होता है, 2 होता है। B का नंबर क्या होता है, 2। C का नंबर 3, और D का 4, E का 5, और F का 6, और G का 7, H का 8, I का 9, J का 10, K का 11, L का 12, M का 13, N का 14,
और O का 15, T का 16, Q का 17, R का 18, और S का 19, T का 20, और U का 23, और V का 22, और W का और X का Y का 25 और Z का कितना 26। टोटल आपको पता है ना 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर? 26 वर्ड जो है 26 सॉरी लेटर है। आपको इसमें करना क्या है कि पहली बात तो अगर क्वेश्चंस आपको करने हैं, ऐसा तो नहीं है ना, मान लो जैसे मैंने कल ही बताया था, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया जैसे कहा मैंगो MANG है ना, फिर इसमें जैसे आ गया L हो गया, T हो गया, N हो गया, Z हो गया, N हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें ऐसे कोई यम लिखा है उसको यल कर दिया, कुछ तो ऐसा कुछ ऐसा नियम लगाया गया होगा कि यम के जगह पे यल हो गया, मतलब यम वाला चेंज हो गया यल हो गया, या ओ वाला चेंज हो गया यल हो गया, या ए वाला चेंज हो गया टी हो गया, या ए वाला चेंज हो गया जेड हो गया या यल हो गया। तो आपको कुछ ऐसा कुछ ना कुछ तो ऐसा कोड या डिकोड किया होगा, कोई पैटर्न जरूर लगाया होगा जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो वही पैटर्न ही आपको पता करना है एग्जाम के टाइम। अच्छा, 2-4 पैटर्न याद हो जाता है तो उस पर आप क्वेश्चंस लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, आगे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप लगने लगेगा कि हाँ ये मैं हमसे हो जाएगा, है ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्वेश्चंस को लेके। देखो अभी जैसे ये आपने पढ़ाई है, जैसे ये आपने पढ़ाई है इसके बारे में, आप देखो पहली बात तो आपको नंबर्स याद होने चाहिए, सबके नंबर आपको एक टंग्स पे होने चाहिए अगर ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आपके पास में एग्जाम के टाइम पे बहुत टाइम रहता नहीं है। एक क्वेश्चन को लेके आप बहुत टाइम दो, पार्टिकुलर एक क्वेश्चन को लेके या 2 क्वेश्चन को लेके। एक क्वेश्चन को लेके आपको मेरे समझ से मैथ्स और रीजनिंग का जो टॉपिक रहता है सेट में, इसमें एक क्वेश्चन को लेके 30 सेकंड्स रहते हैं, यही मान के चलो 30 सेकंड से यही 50 सेकंड तक यही, क्योंकि उससे ज़्यादा लगाओगे फिर आपका पेपर छूट जाएगा भाई, और भी तो आपको करने हैं ना उसी सेट में। देखो ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। बी का अपोजिट वाई होता है। सी का अपोजिट एक्स होता है। डी का डब्ल्यू, और एफ का ई का बी, और एफ का यू, और जी का एच का एस, और आई का आर, जे का क्यू, और के का पी, और एल का एम का एन, है ना। अब ये याद कैसे करोगे भाई? नरेंद्र मोदी ना ना, जैसे एम का अपोजिट एन है, ये पहली बार आप पढ़ रहे होगे, थोड़ा सा लग रहा होगा कि कुछ अजूबा सा हो रहा है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप ए से लेके जेड तक नहीं जानते थे, लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा था कि एम के नीचे पे एम होता है? नहीं सोचा था, है ना। थोड़ा सा नया मिलेगा तो आपको थोड़ा नई चीजें सीखने में परेशानी भी होती है ना। उसके लिए हम थोड़ा सा मैंने जो देखा है कि अच्छा हमने भी कहीं पे देखा और हमने भी कुछ अपने तरह से बनाया। जैसे आपके भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र के पहले एन है कि नहीं? है ना। और एन और एम, मोदी के बाद जैसे मोदी जी है तो यम से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? तो यन यम हो गया कि नहीं हो गया? जैसे जैसे आप खुद ही देखो, जैसे हो गया यन ए आर ई एन जी आर ए, नरेंद्र यम ओ है कि नहीं? यम इसमें हो गया और ये क्या हो गया? यम हो गया। यम और यम मिले कि नहीं मिले? पहले से। तो हम कह सकते हैं यम का अपोजिट यम है कि नहीं? है कि नहीं है? तो आपको अगर ऐसा कोई पूछे कि यन अपोजिट यम कैसे है, ठीक है, या यन के अपोजिट में क्या है, तो क्या होगा? एम होगा। या एम के अपोजिट में क्या है? एन। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको, इससे याद किए रहना आपको। अब आप LO है, LO समझते हो? देखो मोबाइल आप यूज करते ही होगे, मोबाइल तो यूज करते हो ना, मोबाइल आप यूज करते होगे। मोबाइल में आप देखते होगे बैटरी आपकी क्या होती है? लो होती है। ये एक्स्ट्रा वर्ड है, इस पे बहुत ध्यान नहीं देना, क्योंकि LO कोई ऐसा शब्द बहुत कम ही मिलता है ना, तो वो याद रहता नहीं है जनरली। तो मोबाइल की बैटरी आपके डेली यूज में है, मोबाइल बैटरी फुल हो रही है, लो हो रही है, होता है कि नहीं होता है? आपका मोबाइल ऐसा तो नहीं है, ऐसा कोई नहीं होगा जो दिन भर में एक बार मोबाइल ना चार्ज करता हो, है ना। चार्ज करने जाते हो, चार्ज कब करने जाते हो? जब मोबाइल की बैटरी क्या होती है? लो होती है। और कब निकालते हो? जब फुल होती है। फुल होती है।
तो आप देखना मोबाइल है तो एक बार बैटरी या तो फुल होगी, है ना, या तो क्या होगी लो। इसमें डबल एल की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ डबल एल का कोई मतलब है नहीं, बस अब डबल एल आपको मैंने समझाने के लिए ही बताया है। और एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है, और एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। तो देख एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, और एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। बस समझ गए कि नहीं? आपके मोबाइल से मतलब देखो कि कहीं आपको कुछ करना नहीं है, कहीं एक्स्ट्रा रटना नहीं। जैसे मोबाइल की बैटरी लो हुई है तो फुल भी तो होगा, तो एल ये डब्ल्यू को एक्स्ट्रा मान लेना, मतलब वो आपके याद करने में थोड़ा सा सुटेबल है। वो लो है, समझ में आया कि नहीं आया? लो तो एल और ओ एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। और फुल है एफ यू डबल एल है, यानी एफ का अपोजिट क्या होगा, यू। बस समझ में आ गया कि नहीं? कि कितने लोग को अभी तक में यहाँ तक में डाउट है कोई ऐसा? तो आपको मैंने 3 चीजें बताई। क्या बताई? एनएम मतलब हो गया नरेंद्र मोदी, यानी एम का अपोजिट क्या है, एम है। और मोबाइल की बैटरी लो होती है यानी एल का अपोजिट क्या है, ओ है, या ओ का अपोजिट क्या है, एल है। अगर यही मैं बात करूँ फुल, एफ का अपोजिट क्या है, यू है, या यू का अपोजिट क्या है, एफ है। कोई डाउट है किसी को? नहीं। आगे आ जाओ, जैसे केपी जानते हो? कमला पसंद, कमला पसंद। अभी पान गुटखा पुड़िया उड़िया देखते होगे ना, अक्सर गुमटी उमटी रखी रहती है, तो उस पे यहाँ पे अपने लोग के इन्वायरमेंट में बड़ा फेमस है। लोग अभी बाबा टाइप के लोग या दादा टाइप के लोग खाते भी रहते हैं ना, वो गुटखा खाते हैं, वो गुटखा होता है, हाँ यंग भी खाते हैं, है ना। तो देखो, तो आपका केपी का मतलब क्या हो जाएगा, केपी का मतलब क्या हो जाएगा, कमला पसंद। क्या हो जाएगा, कमला पसंद। समझ में आया नहीं है? इसका के ले लो और इसका क्या ले लो, पी ले लो। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, या पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। पी के मूवी देखे हो ना, आमिर खान। तो वही है, जैसे के का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी, और पी का अपोजिट के, या पी के से भी याद कर सकते हैं। समझ में आया नहीं है? कमला पसंद भी वैसे भी जनरल यूज में है, लोग किसी ना किसी घर में लगभग गुटखा सभी लोग कहीं ना कहीं अधिकतर लोग खाते ही हैं, तो आप जानते ही होंगे, है ना। कमला पसंद, के का अपोजिट क्या होगा, पी, या पी का अपोजिट क्या होगा, के। ऐसे ही आ जाओ जेक्वी, ये जंगल क्वीन पढ़े हो कि नहीं? अरे भाई, जंगल का राजा होता है कि नहीं होता है? तो जंगल की रानी भी तो होती होगी, राजा है तो रानी तो होती होंगी ना। जैसे शेर जंगल का राजा है, तो शेरनी जंगल की क्या है, रानी। तो ये क्या हो जाएगा, जे और क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, जंगल क्वीन, है ना। और अगर ऐसे भी नहीं आते तो आपको पता है ना, वो एक एक्ट्रेस है, पता है ना, श्रीलंका की है, जैकलिन फर्नांडीज, है ना, जानते होगे आप? ऐसे भी याद कर सकते हो, क्योंकि आपके टीवी वगैरह आप देखते ही होगे घर वर पे, तो आप वहाँ देखते होगे कि जैकलिन मूवी आ रही है ना। इनके जैसे आप मूवी देखो अभी 3 इडियट्स में, तो मैं पूछूंगा 3 इडियट्स में कौन है, तो आप कहोगे कि करीना कपूर है ना। आप जानते हो 3 इडियट्स में आमिर खान है ना। ऐसे तो आप यहाँ पे एक्टर एक्ट्रेस के बारे में तो पता ही रहता आपको। तो वैसे ही मान लीजिए जैसे जैकलिन फर्नांडीज हैं, आप जनरल हो सकता है, मैं समझता हूँ कि अधिकतर लोग जानते भी होंगे, है, जानते कि नहीं जानते? तो वो श्रीलंका की हैं, जंगल क्वीन भी याद कर सकते हो या जैकलिन भी याद कर सकते हो, जो जल्दी से आपको याद हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? याद करना है। अच्छा, याद क्या करना, मतलब आपको जैसे ये कहीं पे आ जाए, जे की बात हो जाए या क्यू की बात हो जाए, तो आपके दिमाग में तुरंत, अगर क्यू की बात हो रही है तो ऐसी दिमाग में तुरंत आ जाए कि क्यू मतलब अपोजिट क्या होगा, जे होगा, या जे का अपोजिट क्या होगा, क्यू होगा। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे ही आप आईआर मतलब क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे ना भारतीय रेल, हिंदी में क्या लिखा रहता है, भारतीय रेल। इंडियन रेलवे में सफर लगभग मैं समझता हूँ सभी लोग किए होंगे, गए हो कि नहीं? अच्छा, अभी नहीं किए, ठीक है। अब देखते होगे ना, कहीं घूमने जाते होगे, ट्रेन वगैरह देखे हो ना, देखे हो तो ट्रेन जाता है ना, लिखा रहता है ना हिंदी में भारतीय रेल। अगर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करो तो क्या लिखा है, इंडियन। तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर। आपकी यूपीएससी में सिलेबस में है इंटरनेशनल रिलेशन, पढ़े हो कि नहीं? तो उसी को क्या कह सकते हैं, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन भी कह सकते हैं।
अंतरराष्ट्रीय संबंध जो होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के, या IR मतलब क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो मैंने क्या क्या पढ़ा, M का अपोजिट क्या हो जाएगा, N, यानी नरेंद्र मोदी। ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे आपके बस्ती सदर के विधायक कौन है अपने यहाँ बस्ती से, महेंद्र नाथ करके है ना, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। जैसे आपको हो सकता है यन यम में कंफ्यूज हो रहे हो कि यन पहले आ रहा है यम ना, ऐसे महेंद्र नाथ करके है ना, ऐसे भी याद कर सकते हो। जो भी आपको सुटेबल लगे, मतलब एक ट्रिक है, ये ट्रिक आपको जैसे भी आपके दिमाग से बैठ जाए वही सही है, ठीक है। यम या महेंद्र नाथ या नरेंद्र मोदी जी, कुछ भी याद कर सकते हो आप। जैसे LO हो गया, मोबाइल की बैटरी क्या होती है, लो होती है, तो फुल भी होगा, यानी F का अपोजिट क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। अब KP मतलब कमला पसंद हो गया, या PK मूवी हो गया, ऐसे ही आपका JQ हो गया, जंगल क्वीन हो गया, या क्या हो जाएगा, जैकलीन हो जाएगा। IR मतलब हो जाएगा इंडियन रेलवे, होता है कि नहीं होता है, लिखा रहता है ना, ऐसे भी याद कर सकते हो। IR का मतलब क्या हो जाएगा, लिख दे रहा हूं, इंडियन रेलवे, ठीक, इंडियन रेलवे, ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते। फिर आगे आ जाओ, HS का मतलब हाई स्कूल, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो ना सभी लोग, याद हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता रहा होगा ना, क्या है कैसे मैं याद करूं। तो H का अपोजिट क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। H का अपोजिट क्या हो, यस। अब ऐसे तो हाई स्कूल पढ़े ही हो, है ना, प्रिपरेशन कर रहे हो आप आफ्टर ग्रेजुएशन, यही तो है ना। तो ये हाई स्कूल मतलब आप सब लोग पढ़े ही होगे, तो H से क्या हो जाएगा, हाई, S से क्या हो जाएगा, स्कूल, स्कूल हो जाएगा। ऐसे GT ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में जानते ही होगे, जानते हो कि नहीं, पढ़े हो ना, GS वगैरह, ग्रैंड ट्रंक रोड, या GST कह सकते हो। GT का क्या है भाई, देखो इधर G हो गया, S हो गया, T हो गया, मैं कहता हूँ इसका G ले लो, इसका T ले लो, बीच में S को छोड़ो। समझ में आया, याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ये डेली यूज में है, GST है ना, जैसे अभी देखो वो क्या ना था, बजट पेश हुआ है तो उसमें GST की बात हुई है ना। तो अब ऐसे भी ये डेली यूज में रहता है, डेली क्या होता है, यूज में रहता है। तो G का अपोजिट क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, या T का अपोजिट क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, या GST वही ग्रैंड ट्रंक रोड हो जाएगा, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक क्या हो जाएगा, रोड हो जाएगा। आगे देखो, अब ये बताओ मोबाइल की बैटरी जो है अगर फुल हो रही है तो मोबाइल की बैटरी क्या होगी, लो भी होगी। समझ में आया कि नहीं आया। M का अपोजिट क्या है, N है, या तो नरेंद्र मोदी याद कर लो, या तो महेंद्र नाथ, आपके बस्ती सदर के वो भी क्या है, विधायक, मतलब उनके नाम से याद कर लो, ठीक है। जैसे आप अक्सर सुनते होंगे ये आपके विधायक हैं, ये भारत देश के प्रधानमंत्री जी, है ना। तो आपका जैसे महेंद्र नाथ या नरेंद्र मोदी जी, या कुछ भी जो आपको आसान लगे। मोबाइल की बैटरी क्या होती है, लो होती है, मोबाइल की बैटरी फिर क्या होगी, फुल भी होगी, ठीक है। कमला पसंद जानते ही हो, ठीक है। IR मतलब जैकलिन, जंगल क्वीन या जैकलिन हो जाएगा। IR मतलब इंटरनेशनल रिलेशन या इंडियन रेलवे हो जाएगा। HS का मतलब क्या हो जाएगा, हाई स्कूल हो जाएगा, बोलना सभी को है। GT का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड या GST कर सकते हो। मोबाइल की बैटरी फुल हो गई। EV से मतलब क्या हो जाएगा, इवनिंग कह सकते हो कि नहीं, EVENING, बताओ किसी को डाउट है तो बताएं। EV का मतलब इवनिंग, भाई E का अपोजिट क्या हो जाएगा, V हो गया कि नहीं हो गया, बताओ E का अपोजिट क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। EV का मतलब क्या, इवनिंग, याद कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। आगे DW, डेविड वार्नर को जानते हो कितने लोग, DW को जानते, डेविड वार्नर जानते हो सभी लोग, क्रिकेटर थे, ठीक है। आगे अगर ऐसा भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, एक आप याद कर लो, हम जैसे मैं कैसे याद किया था, हमारे घर के जस्ट सामने पे हम अक्सर करके एग्जांपल ही बताते रहते हैं। जैसे जब कभी भी वो रहता है